झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। सवाल यह है कि क्या किसी आंदोलन के दबाव में आकर फैसला लेना सही है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकार को पता नहीं था कि बिना किसी जांच या सबूत के नौकरी से हटाने का फैसला गलत है और मामला कोर्ट में टिक नहीं पाएगा? कहीं ये छात्रों के आंदोलन को मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश है? इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के हालिया आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी और अब वे अचानक नौकरी से बाहर होने की स्थिति पैदा हो गई थी। इस फैसले से सरकार पर भी सवाल उठने लगे। झारखंड सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग और टीडीपीएल की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षाएं और संबंधित नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। इस फैसले के खिलाफ जेपीएससी 11वीं से 13वीं और एफएसओ परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन दो मामलों में राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बताते हुए सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इन मास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीज़ें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है। कोर्ट ने अभी फिलहाल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जितने भी मामले हैं उसमें स्टे किया है। आगे मामले में बहुत ज़्यादा स्टे नहीं किया है क्योंकि वो पिटीशन उनके समक्ष में नहीं था। और दूसरा पक्ष है कि 15 सितंबर को कोर्ट ने ओरली ये भी कहने का काम किया कि इसमें जितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हो सकती है और इसकी सुनवाई हो सकती है वो न्यायालय करेगी। और दूसरा एक पक्ष ये आता है कि इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है वो जानने की कोशिश किया और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए बोला गया है कि अगर वो टेंटेड रहेंगे और इसमें कोई भी पिटीशन दायर होती है, रिट पिटीशन में जो भी आउटकम होता है उससे वो अफेक्टेड होंगे और उसे मानने के लिए वो बाध्य होंगे। हम लोगों ने आइटम नंबर 8 और 9 में फाइल किया था। ये 11 से 13 जेपीएससी के संबंध में है। चूँकि हम लोगों ने पहले भी रिट दायर किया था और एलपीए में अभी वो पेंडिंग है जिसमें सब्जेक्ट टू दी आउटकम का ऑर्डर भी था जिसमें अपॉइंटमेंट हो गई है। और वही ये जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया है कंप्लीट अपॉइंटमेंट्स का, उन्होंने चैलेंज किया था आइटम नंबर 8 और 9 में, जो कि दीपमाला वगैरह पिटिशनर है। उसमें हम लोगों ने आईए दायर किया था, आईए नंबर 11830, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हमें भी सुनेंगे और सरकार को 3 सप्ताह का जवाब दाखिल करने के लिए मौका दिया है। बाकी स्टे जो किया गया है वो 5404 नोटिफिकेशन को जो डिक्टेशन सुनने में आया वो यही था। और बाकी जो 2 डिपार्टमेंट है सिमिलरली सिचुएटेड पिटिशनर्स के लिए कहा गया है, तो एफएसओ का पिटिशन था आपका आइटम 7 में, और आइटम नंबर 8 और 9 जो है वो फॉर जेपीएससी 11 से 13 जेपीएससी का है। सरकार को जवाब दाखिल करना है तो ऑनरेबल कोर्ट नेक्स्ट डेट पे डिसाइड करेंगे, जो कि डेट 15 सितंबर नियुक्त किया गया है। कोर्ट के फैसले से 11वीं से 13वीं जेपीएससी में चयनित 342 अभ्यर्थियों और एफएसओ में चयनित 54 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए न्याय की उम्मीद जताई है। हम लोग तो बहुत खुश है इस मामले को लेकर के कि हमें पता था कि हमें न्याय जरूर मिलेगा हाईकोर्ट में। और जब एक विद्यार्थी, मैं कहना चाहता हूँ, जब एक विद्यार्थी को तैयारी करता है तो उसको नहीं मालूम कि कौन सा एजेंसी परीक्षा ले रहा है, वो तो अपना तैयारी कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। अब तो अपना ईमानदारी से हमने 100% एग्ज़ाम में दिया, हमें सिलेक्शन लिया। तो मेरा यही कहना है कि आप जाँच कर लेते, एक तरफा फैसला ले लिया आपने कि इस एजेंसी की वजह से ये एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, तो ये सरासर गलत है। अंततः हमारा न्यायालय में हमें जीत मिली है। काफ़ी खुशी है। सुबह तक तो हम बिल्कुल हताश थे, पर अब काफ़ी खुशी है जो स्टे का ऑर्डर आया है। हमें न्यायालय से उम्मीदें थी, सारी उम्मीदें तो इन्हीं से थी, और था कि हमारे फेवर में ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि हमें पता है तो हम बिल्कुल अपने मेरिट पे और मेहनत से आए हैं और हमें पता था कि न्यायालय हमारे साथ बिल्कुल न्याय करेगा।
जो सरकार का जो आदेश आया था परीक्षा रद्द करने का, वो कहीं ना कहीं सरकार ने जल्दबाजी में लिया था। तो अभी जो स्टे लगा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो भी लीगल प्रोसेस है या प्रोसीजर होगी, जांच होगी, उसमें हमारी पूर्ण सहभागिता और हम लोग जो है कोऑपरेशन करेंगे। जो भी अगर किसी का कुछ गलत पाया जाता है तो उसे ज़रूर सज़ा मिले, और जो भी फेयर हैं, जो सही हैं, उन्हें उनका जस्टिस मिले बस। जी, अब जैसे कि आप देख सकते हैं चेहरे पे खुशी है, मुस्कान है ना। तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो अब है कि अब अपने अपने कार्यस्थल पे हम लोग वापस जाएंगे, कार्य का निष्पादन करेंगे। देखिए, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें विश्वास था, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग मेरिट से आए हैं, प्लस ये जो केस था, हम लोग का केस तो जेन्युइन था और हमारे में वैसे कोई धांधली या कोई त्रुटि पाई नहीं गई है। तो हम लोग को विश्वास था, पता था कि हाँ, हमारा केस का जो है उसमें स्टे लग ही जाएगा। तो अब खुशी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां जेपीएससी की अन्य परीक्षाओं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को भी न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं सरकार को बड़ा झटका लगा है। बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने फैसले की वैधता को जांचे परखे बिना इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने तत्काल ब्रेक लगाया है और अभी सरकार को 15 दिनों का समय मिला है। और आज की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जितने भी चयनित अभ्यर्थी थे जो नौकरी में थे, वे कल तक अधिकारी थे, कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। सोच सकते हैं उनकी वेदना को, सोच सकते हैं उनके मन स्थिति को, और अब उन्हें थोड़ी राहत मिली है। अब आगे क्या होगा ये कोर्ट पर निर्भर करता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ जेएमएम से धीरज दुबे हैं, और धीरज दुबे हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं, तो इन चीज़ों का जो कानूनी पहलू है, जो टेक्निकल पहलू है, उसे भी बाखूबी जानते हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ उज्जवल तिवारी जी हैं कांग्रेस से। तिवारी जी और धीरज जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से दीनदयाल बर्णवाल जी हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष राज जी हैं, जो कि छात्रों के या अभ्यर्थियों के याचिकाकर्ता भी हैं। जो टीम है उसके भी वो एक मेंबर हैं। और हमारे साथ आजसू से भी जुड़ेंगे हसन अंसारी, वो भी ऑनलाइन जुड़ेंगे हमारे साथ। हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पीयूष जी के पास चलूँगा। पीयूष जी, आज बहुत ही कहा जाए तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई और सुनवाई की हाई कोर्ट ने, और आज एक अविलंब उन्हें फैसला दिया और कहा कि 15 दिन तो रुक जाइए, और सरकार से मांगा कि क्या ये सही है। बहुत लंबी है, बताइए ज़रा डिटेल में कि क्या माननीय कोर्ट ने कहा। देखिए, आज जो सुनवाई हुई माननीय एकल पीठ में, वहाँ पे पक्ष ये रखा गया था कि क्योंकि ये जो बाकी जो अभ्यर्थी हैं, इन्होंने ऑलरेडी ये सर्विस में आ चुके हैं, ये सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो किसी भी परिस्थिति में अगर आपको इन्हें हटाना है तो आपको झारखंड सर्विस कोड और बाकी जितने भी सर्विस लॉ के जो भी कानून है उनके तहत आप इन्हें हटा सकते हैं। आप एक कैबिनेट नोटिफिकेशन से आप इन्हें हटाना कहीं से भी इलीगल है। तो मात्र एक छोटे से पॉइंट पे कि क्या इनका टर्मिनेशन कैबिनेट एक डिसीजन से कर सकता है, या जो सर्विस लॉ में प्रिस्क्राइब्ड इनका एक मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट है, क्या उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो जेपीएससी के जितने भी थे जो चयनित जो अपने सेवाएं दे रहे थे, इनके खिलाफ एक याचिका पहले से माननीय मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेंडिंग थी। वहाँ पे ये केस चल रहा था, जिसकी अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर को है। वहाँ पे जहाँ हमें ये आदेश दिया गया था कि हम अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से कि हमारा क्या पक्ष है, क्योंकि उसको चैलेंज किया गया था कि हमारा अपॉइंटमेंट गलत है बहुत सारे पहलुओं पे। तो जब मामला ऑलरेडी माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, उसके बाद उस पर स्टेप लेकर के उन्हें सर्विस से निकाल देना यह कहीं से उचित नहीं था। इसीलिए माननीय एकल पीठ ने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से आप इन्हें अभी आप इनके सेवाओं को गैर कानूनी रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, तो आप इन्हें सेवाएं अपना योगदान देना का अपने इन्हें इजाजत दें और अपना सरकार अपना हलफनामा दाखिल करे। और अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है। क्या लगता है आपको पीयूष जी कि 15 तारीख को, जब बहुत ज़्यादा दिन तो अब नहीं है, लेकिन 15 तारीख को सरकार क्या अपना पक्ष मजबूती से रह पाएगी, और जो आदेश दिया है कोर्ट ने कि रुकने का,
क्या उसको कंटिन्यू किया जाएगा, नौकरी नहीं जाएगी, ये तय कर सकते हैं आप? देखिए, अभी तो आज सरकार, जैसे माननीय न्यायालय का आदेश आया है, अब सरकार अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम है कि वो चाहे तो वो अपील में जा सकती है। अब सरकार अपील में जा रही है कि नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, ये सरकार की तरफ से ही क्लैरिफिकेशन आ सकता है। और अगर सरकार अपील में जाती है तो फिर वो मामला फिर सब जुडिस रहेगा। लेकिन तत्काल जो आदेश है, इसमें उन्हें आदेश को रोक दिया गया है, तो तत्काल तो वो अपनी सेवाएं दे पाएंगे सभी लोग। और आगे हमें देखना है कि अगर सरकार अपील में जाती है या फिर अगर कुछ और होता है तो फिर परिस्थिति उस पर निर्भर करेगी। मतलब कि अब जो उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया जा रहा था, जहां तक कल वे अधिकारी थे, कर्मचारी, तो अब उन्हें घुसने दिया जाएगा। चलिए, धीरज जी हमारे साथ हैं, खुद हाई कोर्ट में वकील भी हैं। धीरज जी, जिस तरीके से भी पीयूष जी ने कहा कि अब सरकार क्या करती है, अपर कोर्ट में जाती है या इसके जो विरुद्ध है वो अपनी याचिका करती है, 15 दिन का समय है आपके पास, क्या सोचना है? आज बैठक तो हालांकि MMDR पर हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई ही होगी आप लोगों की। देखिए, हमारे यहाँ अभी इस पैनल में जो अब याचिकाकर्ता के एडवोकेट के रूप में यहाँ पीयूष जी बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। कोर्ट में, माननीय न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस दीपक कुमार जी की बेंच में, एकल पीठ की बेंच थी, उसमें सुनवाई हो रही थी। जब भी कोई याचिका दाखिल होता है निलय जी, तो सरकार को समय दिया जाता है हलफनामा दाखिल करने के लिए, जवाब दाखिल करने के लिए। लेकिन प्राइमा फेसाई जो ऑनरेबल जस्टिस थे, ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार के जो नोटिफिकेशन था उस पर स्टे लगा दिया है। अब इस पे सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, हलफनामा दाखिल करेगी, ये मामला ट्रायल में भी जाएगा। और जो आदेश स्टे का हुआ है वो इंटरिम ऑर्डर है। इंटरिम ऑर्डर जो होता है वो ये ट्रायल तक प्रभावी रहेगा, या जब तक ऑनरेबल जस्टिस को लगता है कि इसको जारी रखना है तब तक, नहीं तो अगला जो भी ऑर्डर आता है ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीजर, तो उस दौरान में कोई भी दूसरा आदेश देकर इसको स्थगित भी किया जा सकता है। वो पूरी तरह से हम माननीय न्यायालय पर निर्भर रहेगा। तो इंटरिम ऑर्डर है और ट्रायल चलेगा। ट्रायल में सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि क्यों हमने जो है 11वें से लेकर 13वें JPSC तक को रद्द किया है। तो अभी समय है, इसमें आगे जब तक ट्रायल प्रोसीजर चलेगा, सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता हैं वो क्या अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, किस नज़रिए से जो है सरकार ने यह निर्णय लिया है, इस पर माननीय न्यायालय को जो है अवगत कराया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। अब स्टे लगा है, लेकिन कुछ मार्केट में अफवाह SSC CGL को भी लेकर चलने लगा है कि SSC CGL के मामले पर भी स्टे लगा है और एक भ्रांति फैलाई जा रही है। नहीं, अभी सिर्फ JPSC 11, 12 और 13 पर भी हुआ नहीं, मैंने कुछ सोशल मीडिया पर ही देखा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को भी स्पष्ट कर दूं और अभ्यर्थियों को भी कि ये जो स्टे लगा है वो JPSC 11वीं, 12वीं और 13वीं पर ही है। अभी CGL की सुनवाई नहीं हुई है। हो सकता है कि उनकी याचिका जो है आज मेरे ख्याल से नहीं हुई। अगर पीयूष जी अगर हुई है तो कृपया इसको स्पष्ट कर दे। आज हुई है क्या? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं हुई है। जहाँ तक हमारे सहयोगी भी वहाँ पे मौजूद थे, देर शाम तक CGL की याचिका नहीं लगी थी। संभवतः वो कल लगेगी, तो उस पर कल देखना यह कि कब फिर माननीय कोर्ट कब सुनवाई करती है और फिर कब उस पर कोई आदेश जारी करती है। ठीक है, उज्ज्वल जी भी हमारे साथ हैं। उज्ज्वल जी, आपने देखा अब ये मामला जो है वो कोर्ट में चला गया और जानते हैं कि कोर्ट में मामला जाता है तो फिर वो लंबा खींचता है। पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, जोहार। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, ये संवैधानिक अधिकार है लोगों का। जिस तरह संवैधानिक अधिकार पे छात्रों ने अपने आंदोलन किया, अपना अधिकार की लड़ाई लड़ी, उसी तरह उनके अगेंस्ट जो सरकार ने डिसीजन दिया, जिन्हें लगता है कि सरकार की डिसीजन उनको नहीं पसंद आएगा, पहले नियुक्ति देना सरकार का किसी को नहीं पसंद आया, अब रद्द करना किसी को नहीं पसंद आ रहा, तो ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आपको सरकार की डिसीजन या किसी की भी डिसीजन, जैसे लोअर कोर्ट की डिसीजन किसी को नहीं अगर पसंद आता तो हाई कोर्ट जाता है, एक पक्ष जरूर जाएगा। दो पक्ष होता है तो एक पक्ष हाई कोर्ट चल जाता है, अगर हाई कोर्ट से दिक्कत होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट चल जाता है। तो ये संवैधानिक अधिकार है जो छात्रों के जिनकी नौकरियां गई है, जो 22 परीक्षाएं सरकार ने रद्द की है, वो पूरे लोग संवैधानिक अधिकार के ताकतवर हैं। वो न्यायालय जाएंगे, उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकता। सरकार ये कर सकता कि अपने पक्ष को रख सकता है, सरकार ये कर सकता है कि किस बिंदुओं को देखते हुए आदरणीय न्यायालय ने यह डिसीजन दिया है
उस पर क्या क्या विधि विभाग, अपना विधि विभाग बैठेगा, तमाम लोग बैठेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे और हम किस पक्ष को देखते हुए, किस चीजों को देखते हुए ये एग्जाम रद्द किए हैं वो पक्ष रखने का कार्य करेंगे और मजबूती से करेंगे। तो ये न्यायालय का डिसीजन है। न्यायालय का डिसीजन सभी के लोगों के लिए भारत देश में सर्वमान्य है और उसी के भांति हम भी उसको सर्वमान्य मानते हैं और आगे की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ आजसू से हसन अंसारी जुड़ चुके हैं। हसन जी स्वागत है आपका। थोड़ा विलंब हुआ जुड़ने में आपको, लेकिन चलिए अब आप आ गए हैं। अब इस चर्चा को, अभी ये चर्चा शुरू नहीं हुई है, अभी सभी मेहमान जो हैं वो बोल रहे हैं और अभी तक सत्ता पक्ष ने कर लिया। अब आप लोगों की बारी है, लेकिन पहले मैं दीनदयाल जी के पास चलूँगा। दीनदयाल जी, ठीक है आप सीधे इससे इन्वॉल्व नहीं थे इस आंदोलन से, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने तो आरोप लगाया कि भाई आप ही सारा कुछ संचालित कर रहे हैं। बहरहाल अब ये कोर्ट ने फैसला ले लिया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपने आप में ये लग रहा हो कि नहीं भैया चलिए अच्छी बात है, एक जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे? नीले जी, कोर्ट का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। निश्चित तौर पे अगर कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है तो उनका सम्मान करती है, परंतु इसका पृष्ठभूमि समझने का प्रयास कीजिए। सवेरे 10 बजे आता है छात्रों के पास कि आप कानून विद लेकर आइए और बैठकर हम लोग मध्यस्थता करते हैं। ये पुरानी बात बता रहे हैं ना, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। ठीक। इसके बाद आनंद फानंद में रात में घोषणा हो जाती है। घोषणा के बाद भी सरकार कैबिनेट में नहीं जाकर चुपचाप रहती है। अगर न्यायालय में कैबिनेट डाल देती तो शायद न्यायालय भी फैसला लेने के पहले एक बार सरकार से बात करती कि भाई आपका क्या पक्ष है। लेकिन कैबिनेट में नहीं जाना भी एक साजिश के तहत बात है, आंदोलन को समाप्त करना और छात्रों के साथ कि छात्र अपना आंदोलन करते हुए अपना घर चले जाए। उसके बाद ऐसा निर्णय लेना जो कोर्ट में शायद स्टे मिलने का उम्मीद ज्यादा ही था। तो ऐसे पोजीशन में कहीं न कहीं ये सत्ता पक्ष, कांग्रेस, जेएमएम जो भी पार्टियां हैं उसमें संतलिप्त, तो ये पूरी तरह से प्लानिंग करके कि एक बड़ा डिसीजन लीजिए, न्यायालय को स्टे लगाना ही है, क्योंकि लोग जाएंगे न्यायालय स्टे लगाएगा तो छात्रों, चाहे ये छात्र हो चाहे वो छात्र हो, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो एक फिर से एक इसमें आ जाएगी कि हमने तो भाई रद्द किया न्यायालय जाने। परंतु क्या रद्द करने के पहले एक बार सरकार को कैबिनेट, चलिए ठीक है, सरकार आना चाहिए, लेकिन अब जो कम से कम न्यायालय को बताना तो चाहिए था, परंतु ये काम भी नहीं हुआ। ये निश्चित तौर पे ये छात्रों के साथ साजिश है। चलिए, लेकिन अब जो कोर्ट ने फैसला ले लिया है, ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूँ धीरज जी और तिवारी जी, लेकिन जरा इनको बात कंप्लीट कर दी। अभी हसन जी भी बाकी है, लेकिन आज जो फैसला लिया, स्टे लिया, उस पर तो आपने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी दीनदयाल जी। मैंने तो कहा कि न्यायालय, अच्छा बोल लीजिए, बोले तिवारी जी, तिवारी मैंने तो कहा एक बात मैं बोलूंगा। अच्छा एक मिनट बोल लीजिए ना, अभी उनकी बारी है। नहीं प्लीज प्लीज अभी उनकी बारी है। बर्नवाल भैया ने कहा कि बीजेपी पार्टी करता है, नहीं, इस देश का 145 करोड़ की जनता न्यायालय का सम्मान। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए ना, उनकी बारी है, अभी कंप्लीट कीजिए। मैंने पहले भी कहा कि न्यायालय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी भी करती है। जिस तरह से न्यायालय ने निर्णय दिया उसमें हम सम्मान करते हैं, उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। नहीं, टिप्पणी नहीं, मतलब ये सही हुआ, परंतु मैंने जो कहा छात्रों के क्या सरकार को कैबिनेट दाखिल नहीं करना चाहिए था, ताकि इसी कैबिनेट पे आपत्ति है नीला जी। जवाब में लेंगे ना धीरज जी नहीं लेंगे, लेकिन जैसे जानते हैं काउंटर लूंगा मैं भाई, मैं इसीलिए बैठा हूं, काउंटर लूंगा। हाँ बोल लीजिए, कंप्लीट कीजिए। टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि अगर सरकार, देखिए ऑन एयर बात है नीला जी, तब क्या और प्लीज एक भ्रांति की धीरज अभी फर्स्ट राउंड है, क्या होता है कि बोल लीजिए ना, अभी ये कोर्ट ने डिसीजन दिया था, एक बार जरूर सरकार का पक्ष जान, ठीक, चलिए, परंतु बिना पक्ष जाने आज दी है, यह भी सरकार का कहीं न कहीं खोट था, जिसके कारण। चलिए ठीक है, इसीलिए शायद बर्नवाल जी कोर्ट पे भी क्वेश्चन। अच्छा तिवारी जी एक बार जरा हसन जी के पास जाएं, फिर मैं काउंटर लूंगा आपसे। हसन जी, हसन अंसारी जी आजसू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आंदोलन करते रहे और इस आंदोलन में भी आजसू का नैतिक समर्थन था, अब स्टे लग गया है। हसन जी आवाज साफ नहीं आ रही। स्टे लग गया है, क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए निश्चित तौर पर स्टे लगना ही था। हमने एक जैसे सरकार ने रद्द किया था, हमने किया था
कि सरकार चालाकी भरा कदम उठाई है और ये हाई कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। अच्छा, क्योंकि आनन फानन में लिया गया कोई भी निर्णय ये स्पष्ट। चलिए, लगता संपर्क टूट गया, लेकिन जो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सरकार जानबूझ करके आंदोलन छात्रों को ठगने का काम किया है। और अभी आज जो हाई कोर्ट का जो आया अंतिम आदेश जो आया है, उज्जवल उसमें 2-3 बिंदु बहुत साफ साफ आए हैं। एक, नेचुरल जस्टिस नहीं मिला, सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं, उसका कारण नहीं, छात्रों को मौका भी नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है आनंद फानन में जो कार्रवाई की है उसका तो खामियाजा अभी आंदोलनरत छात्रों को भोगना पड़ रहा है। अब आने वाले समय में 15 दिनों के अंदर में जो उनको एफिडेविट फाइल करने का है, देखिए क्या प्रक्रिया अख्तियार करती है सरकार। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आता हूँ धीरज जी भी और उज्जवल जी भी। उज्जवल जी हाथ उठा रहे थे, बार बार बोलिए। देखिए, पहले तो आजसू पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि तो ये पहले से पता था, तो ये हमें नहीं पता था कि आजसू पार्टी के लोग भविष्यवक्ता, मैंने अंदाजा लगा, भविष्य बता, अंदाजा लगा, ठीक है, अंदाजा हम लगाए तो गलत, वो लगाए तो सही, भविष्यवक्ता भी बन गए। और उनको तो बोलना नहीं चाहिए भाई साहब। सबसे पहला जेपीएससी में उनके पार्टी के सुप्रीमो कौन है, किसका गलत तरीके से नौकरी हुआ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस राज्य के सभी लोग जानते हैं। और वो समर्थन दिए थे। आज वो एमडीटीआर में केंद्र में लेटर लिखते हैं अमित शाह जी को। अच्छा, छोड़िए ना, विषय से भटक रहे, व्यक्तिगत बैठे रहते, व्यक्तिगत लोगों को बोलने का अधिकार नहीं पहले बनता है। दूसरा, न्यायालय पे इस देश के सभी लोगों का आस्था है, जिस तरह मुझे है उस तरह सबको होना चाहिए। बीजेपी पार्टी अलग से आस्था का कोई नया केंद्र बिंदु बना के रखा है तो वो मुझे नहीं। लेकिन दो बातें आई हैं, दीनदयाल जी और हसन जी ने दोनों ने कहा है, उसका लबोलुआब जो है, एक तो कि भाई पहले कोर्ट से क्यों नहीं आपने कंसेंट लिया या कोर्ट से महाधिवक्ता से बात नहीं की, आनन फानन में कैबिनेट करके और उन्हें बोल दिया गया कि आपकी नौकरी खत्म। दूसरी बात कि आपको पता था ये बात, जैसा अभी हसन जी ने कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि पता था कि ये मामला कोर्ट में टिकेगा नहीं, इसीलिए कर दो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए, मैंने अभी ने कहा कि हाँ, इंडिया गठबंधन में भविष्य जानकारी रखने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। अनुमान तो लगता है ना तिवारी जी? नहीं नीलय जी, हमने डिसीजन लिया छात्रों का जब डिसीजन हम नहीं ले रहे थे, हम केवल वार्ता कर रहे थे, तो यही लोग आके बोल रहे थे कि सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले रही है। जब सरकार डिसीजन ले ली तो आज बोल रहे हैं मुझे पता था, क्यों नहीं इनके सुप्रीमो एक भी एडवाइस दिए सरकार को। बहुत पत्राचार करते हैं सुदेश महतो जी, बाबूलाल जी बहुत पत्राचार करते हैं, क्यों नहीं आके बोले, क्यों नहीं सदन में बैठ के क्या कहते हैं कोई वार्ता किए, जाके सीएम साहब के आवास के बाहर बैठ गए कि जानते थे कि उठा के ले जाएगा। तो हो सकता है वार्ता के लिए आप लोगों ने तो जेल भेज दिया, हटवार भेज दिया, जेल भेज दिया, क्यों गए? अच्छा ठीक है, धीरज में आते हैं, पीयूष जी से ले लिया जाए, उसके बाद धीरज जी नीलय जी, आप पीयूष जी से कैबिनेट पर ले लिया जाए। नहीं, मैं आप भी बोल रहे थे ना इनके बाद काउंटर, ठीक है काउंटर, धीरज जी काउंटर, फिर मैं जाऊंगा पीयूष जी के पास। नहीं, हम थोड़ा समय लेंगे। अच्छा ठीक, पीयूष जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक अब ये आरोप लग रहा है कि केविएट दाखिल नहीं हुआ, अब देखिए केविएट दाखिल हुआ नहीं हुआ ये सरकार का पक्ष है। अब इसमें पर ये बात जानना होगा कि ये बहुत मतलब एक बेतुका सा बात है। क्यों, मैं इसका आपको कारण बता दे रहा हूं। जब भी हाई कोर्ट में कोई भी मामला जब फाइल किया जाता है सरकार के विरुद्ध, तो कोर्ट में फाइल होने से पहले एडवांस कॉपी सर्व किया जाता है महाधिवक्ता महोदय के कार्यालय में। महाधिवक्ता महोदय के कार्यालय में के वो सर्व होता है, महाधिवक्ता उसमें जो भी सरकारी वकील होता है उसको नियुक्त करते हैं। ये सब प्रक्रिया होने के बाद जब उसमें हमें रिसीविंग मिल जाता है, तब ये जाके कोर्ट में उसके बाद हमें इसे फाइलिंग काउंटर में फाइल किया जाता है। तो और आज ऐसा हुआ नहीं कि सरकार के वकील वहां मौजूद नहीं थे। न्यायालय में सरकार के वकील ने मजबूती से सरकार का पक्ष रखा, पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये देखा कि किस और ये केस ज्यादा झुक रहा है प्रथम दृष्टि। मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा कंक्लूजन क्या है। तो ये कहना कि सरकार को बिना सुने ये आदेश पारित किया गया है, सरकार ने केविएट नहीं दाखिल किया, सरकार को कुछ पता नहीं था, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। सारा प्रक्रिया फॉलो हुआ, सरकार को एडवांस कॉपी मिला, माननीय महाधिवक्ता महोदय को इसकी जानकारी थी, सब कुछ हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बात जो फैलाया जा रहा है केविएट फाइल नहीं हुआ। और हमने कभी नहीं देखा है, मतलब ये कोई एक्सेप्शन हो सकता है कि सरकार किसी पॉलिसी के खिलाफ केविएट में जाती है। ठीक है, चलिए अब देखना ये भी होगा, एक छोटा सा
रिएक्शन चाहेंगे पीयूष जी कि अब जो सीजीएल भी अब इस पर याचिका अपना जो है वो दायर करेगी, तो क्या इसका कुछ फायदा उन्हें मिलेगा? अब देखिए जो अगर मैं, क्योंकि मामला सब जुडिस है तो कुछ बोलना नहीं, मैं बिल्कुल पता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ, मतलब मेरा मान लीजिए कि मैं उनकी ओर से इसमें मुझे जानकारी नहीं है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है जहाँ पे एक पैरिटी क्लेम किया जाता है कि जो सिमिलरली सिचुएटेड सामान्य परिस्थिति में जितने लोग हैं उनको एक तरह का मतलब उनके साथ कार्य किया जाए, तो वो ये पक्ष लेके वो माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए ठीक है। सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट का ब्रेक। जी हां, जिन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा सरकार ने की थी, हाई कोर्ट ने उस पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया, 15 दिन का समय दिया है और इस पर अब चर्चा हो रही है। अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है और उनका मनोबल बढ़ गया। उन्हें लगता है कि अब हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी कई छात्र हैं जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया, जो बेगुनाह हैं, जो निर्दोष हैं और उन्हें भी कहा जाए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है वैसे ही। और कानून का भी ये कहना है, एक बहुत कहा जाए तो पुरानी ये लाइन है कि 100 गुनहगार भले छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस बात को कानून भी अपने हर फैसले पर इस बात को दिमाग में रखता है। हमारे साथ धीरज जी हैं जेएमएम से। धीरज जी ने समय मांगा था, मुझे लगता है आपको पर्याप्त समय मिल गया होगा। धीरज जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक लीगल वर्ड का यूज किया, लीगल टर्म का कैविएट, कि सरकार ने कैविएट क्यों नहीं दाखिल की। तो कैविएट कब दाखिल किया जाता है? कैविएट तब दाखिल किया जाता है जब आपके खिलाफ केस कोई चला हो, कोर्ट में लगा हो और आपको कोई नोटिस नहीं दिया हो, बिना आपके सुने, मतलब बिना दोनों पार्टी के सुने कोर्ट एक पार्टी के पक्ष में कोई फैसला न दे दे, इसलिए कैविएट लाया जाता है। लेकिन इस मामले में जब याचिकाकर्ता ने 18 तारीख को याचिका अपनी लगाई और सरकार को मालूम है कि याचिका लगी है, तो जब कोर्ट में केस लगता है, केस में दोनों पक्ष की सुनवाई हुई, दोनों पक्ष को मौका मिला है अपनी बात को रखने के लिए, और प्राइमा फेसाई के बाद ऑनरेबल जस्टिस को लगा होगा। ठीक है, इस पर टेक्निक थोड़ा सा आपको रोकेंगे धीरज जी। अभी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच जो है उसकी प्रेस वार्ता अचानक बुलाई गई। अब सुनना यह है कि क्या कहते हैं वे लोग। सीधा चलते हैं प्रेस क्लब। कर रहे थे और उनके संघर्षों के आगे झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने रिफॉर्म से संबंधित हमारी मांगों पर सहमति जताई। लगभग 22 एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। हमें लगा कि बिल्कुल सरकार जो है, सरकार की मंशा जो है सो पिछले 26 दिन के बाद ही सही, लेकिन छात्रों के संघर्ष को उन्होंने समझा। जहां तक सीबीआई की जांच हो, सरकार का कहना था कि हम सीबीआई जांच नहीं करवा सकते, ये आप लोग का पॉलिटिकल डिमांड है। क्योंकि हम छात्र हैं, हम पे कोई पॉलिटिकल दब्बा नहीं लगे, इसलिए हमने सरकार को सम्मान दिया कि ठीक है, अगर आप सीबीआई जांच कराने में असमर्थ है तो न्यायिक जांच करवाइए। उन्होंने 2 महीना का समय लिया कि 2 महीना में अगर आपको लगे कि सरकार आपके मुद्दों के साथ नहीं है तो बिल्कुल आप 2 महीना के बाद स्वतंत्र है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, फिर से आंदोलन करने के लिए। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीना के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है, झारखंड सरकार की मंशा छात्रों के साथ है, गठबंधन सरकार की मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। आपका जो मंशा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मंशा के साथ आप जो है सो कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मंशा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के तमाम अभिभावक को दिए हैं, जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले
26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे। ये जो गठबंधन की सरकार है, एक तरफ जो है सो माननीय हेमंत सोरेन जी प्रेस वार्ता करके ये बोलते हैं कि सरकार जो है सो छात्रों के मांग को जो है सो मान लिया है, छात्रों के साथ है। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। आप जिस मंशा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं वो मंशा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मंशा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको जो 2 महीना का समय दिए हैं, अगर हम चाहें तो कल लाखों छात्रों को फिर से हम रांची के धरती में बुला सकते हैं। ये हम आपको आज बताने आए हैं। हमारी मांग है कि आप अपना मंशा जिस वादा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप जो है सो छात्रों को ये कमिटमेंट किए कि बिल्कुल झारखंड सरकार आपके साथ है, वो कमिटमेंट दिखना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं दिखेगी, हम जो 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, हो सकता है वो 2 महीने से पहले हम आंदोलन छेड़ दे और ये आंदोलन अब जो है सो व्यापक आंदोलन लेगा, उलगुलान के रास्तों पे चलेगा। हम बता देना चाह रहे हैं। आज जो झारखंड सरकार का जो हम मंशा देखे हैं, झारखंड के तमाम छात्र नौजवान उससे नाराज है। झारखंड के तमाम छात्र नौजवान में आक्रोश है और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम झारखंड के 24 जिला के छात्रों के से यह आह्वान करते हैं कि झारखंड का सरकार का मंशा आपके साथ नहीं है। उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, आपके आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसको लेकर के झारखंड के 24 जिला में कल पुतला दहन कार्यक्रम होगा और यह पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होगा। ये हम आह्वान करते हैं झारखंड के 24 जिला के छात्र जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत आप पुतला दहन कीजिए और ये मांग कीजिए कि आप जो है सो जिस मंशा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस इरादा। तो ये जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल गणेश मंडल बोल रहे थे। और देखिए दो तीन चीज़ें जो समझ में आई हैं कि पहली बात कि मैं चाहूँगा कि तिवारी जी और दुबे जी दोनों हमारे साथ हैं, आप लोग भी सुने क्योंकि रिएक्शन आप ही को देना है। अभी थोड़ी देर पहले दीनदयाल जी जो बात बोल रहे थे, अब गणेश मंडल लगभग वही बात बोल रहे हैं कमोबेश। एक तो छात्रों की सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, छल हुआ है उनके साथ, धोखा हुआ है। दूसरी बात, कमिटमेंट दिखना चाहिए। समय सीमा 2 महीने का जो दिया गया है, अब अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे पहले ही हम आंदोलन शुरू कर सकते हैं क्योंकि छात्र नाराज़ हैं और आक्रोशित हैं। और कल पूरे प्रदेश में 24 जिले में मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा हुआ है। धीरज जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मंशा सर, ये एक मिनट सर, सॉरी, ये जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म मंच, इन्होंने साफ कहा कि कोई दबाव नहीं है पॉलिटिकल। नीला जी, ऐसा है कि 2-4 बार और टोकना है तो आप टोक लीजिए। नहीं, एक ही बार टोके, कैबिनेट पे बात शुरू जो भी बोलना है बीजेपी। अजय एक मिनट, दीनदयाल जी, नहीं, मैं बीजेपी से शुरू की इसलिए अभी की बात की। कैबिनेट पर मैंने आरंभ किया तो एक नया आपके पास आया, क्या उसको बोलते हैं, टॉपिक। उस टॉपिक के चला है, हम शुरू कर रहे हैं तब फिर आपके पास एक टॉपिक हो रहा है। नहीं बोलने दीजिएगा, फ्लुएंसी तोड़ देंगे तो आप एंग्री कर पाइएगा बैठ के यहाँ से। नहीं, चलिए ठीक है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को युवाओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही उन्हें जेएसएससी और जेपीएससी के रिफॉर्म से कोई लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी को बस यही चाहिए कि सरकार के विपरीत में कैसे आंदोलन चलता रहे और सरकार के आगे वो स्थिति, आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बनी रहे और सरकार इसमें फंसी रहे। सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहे, उनकी राजनीतिक रोटी सेकती रहे और उस रोटी को सेक कर वो अपना राजनीति चमकाते रहे। इसी में भारतीय जनता पार्टी ठीक है। लेकिन अभी कैबिनेट पर आ रहे हैं। नहीं, कैबिनेट छोड़िए, अब नया मुद्दा आ गया ना। अब छात्र बोल रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ है और कल वो पुतला दहन भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2 महीने का जो समय सीमा था अब उससे हम लोग एडवांस भी कर सकते हैं। युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है निलय जी, हमको कहने में कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है, बिल्कुल से कहना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं। युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को बोला जा रहा है कि सरकार आपका पक्ष अच्छे से नहीं रख रही है या जो कोर्ट में कैबिनेट नहीं ला रही है। ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कराया जा रहा है। यहाँ 18 को याचिका दाखिल हुई है
19 को मेंशन हुआ है, 20 को सुनवाई हुई है और ऑनरेबल जस्टिस का जुडिशियल माइंड अप्लाई हुआ है। प्रथम दृष्टया जिसको बोलते हैं प्राइमा फेसाई, उन्होंने दोनों पक्ष की बात सुना और जो हमारे देश में माना जाता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से भी सुपेरियर जुडिशियरी है, जो जुडिशियरी का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तो अगर ऑनरेबल जस्टिस ने कोई फैसला दिया है, उनका अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके प्राइमा फेसाई से जो उनको समझ में आया है, तो इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार ने तो बताया ही होगा। सरकार को 15 दिन का समय भी दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। अगला डेट पड़ा है 15 सितंबर को, तो सरकार क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ऑनरेबल जस्टिस महोदय, आप इस तरह का फैसला नहीं दे सकते हैं। ये देश का अटॉर्नी जनरल नहीं ना है? बिल्कुल, ये देश में अटॉर्नी जनरल इस तरह से बात बोल सकते हैं कि आप सदन के फैसले से ऊपर फैसला नहीं ले सकते हैं। हाई कोर्ट में इस तरह का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, हाई कोर्ट में हम अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, डिसीजन जो होता है ऑनरेबल जजेज का होता है, वो किसी पार्टी, किसी एडवोकेट जनरल का और किसी सरकार का नहीं होता है। इसी बात को सभी पार्टियों को बताना चाहिए। ये आग लगाने वाला काम झारखंड में न हो, युवाओं को भ्रमित करने वाला काम नहीं हो, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके युवाओं को फिर से आंदोलन की आग में चलिए बिल्कुल रिएक्शन रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। इसमें किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार तत्पर है। सरकार को जो जरूरी कदम लगेगा युवाओं के हित में, अपने डिसीजन जो माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, सारे निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लेंगे। अच्छा खासा आंदोलन खत्म हो गया, आज कोर्ट ने डिसीजन। अच्छा खासा आंदोलन, हाँ, इसको आप मानते हैं ना? अच्छा खासा, हाँ, मतलब अच्छा खासा जो चल रहा था। अच्छा खासा किस तरह से? युवाओं को अगर रोड पर आना पड़े, अरे बारिश में भीगना पड़े, अच्छा खासा कैसे मान लेंगे नीला जी? आंदोलन खत्म हुआ, अपनी बात को वापस लीजिए आप। नहीं, आंदोलन खत्म हुआ, अच्छा खासा है ये आंदोलन, इसको मानते हैं आप? अरे मेरी बात तो सुनिए, इसको मानते हैं आप कि आंदोलन अच्छा खासा है? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आंदोलन मजबूरी होता है, सुन ही नहीं रहे मेरी बात। खिलाफ मजबूरी में आंदोलन करना पड़ता है। अब शब्द वापस लीजिए। नहीं, मैंने नहीं, अगर अच्छा खासा शब्द है तो आप बोले कि अच्छा खासा आंदोलन है। आंदोलन खत्म हुआ, अच्छा हुआ कि आंदोलन? नहीं, आपने कहा अच्छा खासा आंदोलन। चलिए, अच्छा खासा हुआ कि आंदोलन खत्म हुआ, ये मैंने कहा। नहीं। अच्छा चलिए, आप वकील है भाई, आप शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन मैं दीनदयाल से पूछ रहा हूँ कि आंदोलन खत्म हो गया, अच्छी बात हुई, फिर आपने शाम को उन लोगों को भरमा दिया। देखिए नीले जी, जब आप कोई भी कार्य जब आप सहृदय से और सजल और होकर नहीं करेंगे, न छात्रों के हित के लिए कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ छात्रों को फंसाने का। नहीं, अब आपके ऊपर आरोप आ गया ना कि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे आरोप लगाने के लिए उनका और कुछ वर्ड्स ही नहीं है। यही कारण है कि ये जो आंदोलन है 25 दिन चला, क्योंकि जब भी छात्र आंदोलन करते थे भाजपा भड़काती है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं भाजपा कराती है। अरे भाई, उसकी नौकरी जा रही है, आपके तीनों सदस्य ऐसे पूछताछ सीआईडी कर रही है, आपने हटा दिया अपने अध्यक्ष को, पूरा पैसे का खेल हुआ। इस सब में भाजपा का रोल है क्या? आप क्या बात करते हैं? जहां सरकार पूरी तरह घिर गई है, फंस गई है, अच्छा, सिर्फ अब धोखा दी है छात्रों के साथ और पैसे का लेन देन, हजारों करोड़ का लेन देन की है, वहां पे जब फंसते फंसते नजर आया कि अब सरकार पूरी तरह घिर गई है, तो 11:15 बजे रात को आप डिसीजन देते हैं, तो निश्चित तौर पे 11:15 9:30 बजे शाम को, 9:30 बजे हो, 11:15 बजे हो, कुछ भी हो, 12 बजे जब दिन में छात्रों को बुलाया गया, पहले समझिए, मैंने कहा कि जब छात्रों को बुलाकर बैठ के बात करनी थी कि आप अपना एक वकील या कुछ भी जो जानकार व्यक्ति लेके आइए विधि विभाग से, फिर आधे रास्ते को लौटाया गया। अब देखिए, कहीं न कहीं निलय जी, पहले बात को समझिए, रिपीट कर रहे हैं निलय जी पूरी तरह से साजिश करके छात्रों को भड़काने और ठगने का काम ये सरकार ने किया है, जिसका फलाफल सरकार को फिर मिलेगा। अभी नया डेवलपमेंट जो आया है, जो अभी घोषणा की है गणेश मंडल ने, उस पर क्या कहना है? नहीं, इस पर देखिए, छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के आंदोलन के हर समय सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी रही है, चूंकि उछले गए हैं, वो षड्यंत्र में फंस गए हैं, वो बेचारे 25 दिन तक वो परेशान रहे। तिवारी तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी आप खड़ी। हाँ, बोलिए उज्जवल जी। ये बहुत सपोर्ट में रहे। जब जंतर मंतर में बच्चे बैठे थे
तो ये इतने सपोर्ट में थे कि गोली चलवाए, बिहार में गोली चलवाए, कितना मतलब जानवरों के बाकी बच्चों को मारे, ये सपोर्ट में। अब हम बता दें कि पहले बात तो रिफॉर्म मंच के रविंदर पासवान जी का वो वर्जन था, जो ओपीसी कर रहे थे, उनका नाम रविंदर साहब, माफ कीजिएगा मैं गणेश मंडल बोल दिया। तो अब देखिए क्या है ना कि हमने नौकरियां रद्द कर दी, तो हमने छात्रों को छल लिया बीजेपी के हिसाब से। जब हम बात नहीं सुन रहे थे, जब हम बच्चों को बुलाए, तो हमने अपने कैबिनेट में बुला के तभी तमाम मंत्रियों के साथ, विधि विभाग के साथ डिस्कस करके निर्णय लिया। फिर हम बात क्या करें, जब निर्णय ले हमने लेने का मन बना लिया, हमारा पूरा विभाग दे दिया। और सरकार की नीयत आज भी मजबूत है, सरकार आज भी बच्चों के साथ है। इस बात के लिए बच्चों को आश्वासन रखना होगा, डे 1 से कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके जयपाल सिंह स्टेडियम में खड़ी है, कंधों से कंधों मिला के खड़ी है। इस तरह नहीं बीजेपी की तरह जंतर मंतर में गायब थे, ठीक है। और इन्होंने बोला 12 बजे, इनके देश के प्रधानमंत्री नहीं, मैंने तो सुधार दिया, मैंने 12 बजे करते हैं। उज्जवल जी सुधार दिया, सारी घोषणाएं रात को 12 बजे होती है। अगर हम डिसीजन लेने में थोड़ा समय ले लिए तो 12 बजे दिक्कत नहीं, मैंने तो सुधार दिया, 9:30 बजे था भाई, मैं ही बुलेटिन कर रहा। नहीं, चलिए इन्हीं की बात मान लें, 12 बजे। अच्छा सुनिए, सारा काम तो ही रात में लेकिन तिवारी जी रील की बात, सारी बात। उज्जवल जी जो भी मुख्य जो बात कही पासवान जी ने कि नाराज हैं, आक्रोशित हैं, कल पुतला दहन होगा। देखिए, नाराजगी को नीलबया दूर करने का काम हम लोगों ने कर दिया था। अब कोई कहेगा कि न्यायालय उनके अनुसार से चले, तो ये हम लोगों के बस की चीज है। आदरणीय कोर्ट है, हम लोग पक्ष मजबूती से रखे हैं। आप पता चल जाएगा ना, कोर्ट से कोई चीज छुपता नहीं है। क्या बात रखे हैं, क्या चीज दिए, क्या पेपर दिए हैं, वो सब डिटेल निकल जाता है। ठीक है, ये तो कोर्ट का मामला तो कोर्ट में चला गया है। कोर्ट अगर डिसीजन लेगा, और ये पहली बार कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है जो सरकार ने निर्णय लिया और न्यायालय ने कुछ समय के लिए उसको रोक लगाया हो। ठीक है। तो न्यायालय का डिसीजन है, उसको सभी को मानना है, चाहे छात्र हो, बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, इस देश के 150 करोड़ की आबादी को मानना है। ठीक, हम लोग पक्ष रखेंगे, पीयूष जी इस पर मैं छात्र के साथ है और छात्र के लिए सही निर्णय लेंगे। अब देखिए, अब इंडिया गठबंधन की अब हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। पीयूष जी, अब छात्रों का ये जो छात्रों की जो शिकायत है, ये सरकार के प्रति तो हो सकती है, लेकिन आज जब मामला कोर्ट में चल गया है, तो छात्रों का ये जो आक्रोश है वो कितना जायज है? अब देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, बट मैं जो एक बताना चाहूँगा, देखिए, एक तो इस देश में जो कानून है कि जो न्यायालय का जो भी न्यायाधीश आता है वो सर्वमान्य है, इस पे तो किसी को कोई कभी भी आपत्ति नहीं हो सकता। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, सिर्फ न्यायाधीश ही नहीं, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसका भी सम्मान सभी को करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी राजनीतिक पार्टी से बैठे हुए हैं सब मुझसे एग्री करेंगे इस बात पे, करते भी हैं। बिल्कुल, एक न्यायिक प्रक्रिया, बिल्कुल एक न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हुआ है। एक सरकार को कॉपी सर्व हुआ, सरकार के वकील अपीयर हुए, सरकार ने पक्ष रखा, याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा, और कोर्ट ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है आज के डेट। अभी तो सुनवाई शुरू हुई, बिल्कुल अभी सुनवाई शुरू हुई है। अभी सर अब देखिए, आज एक पहला 3:30 बजे सुनवाई समय निर्धारित किया गया था। पहले 11 था, फिर 3:30 हुआ जी। सुबह 11:30 बजे इसको रखा गया, तो कुछ डिफेक्ट्स थे पिटीशन में, उसको रिमूव करने का ऑर्डर 3:30 बजे फिर रखा गया। अब 3:30 बजे जब सुनवाई हुआ, अब बताइए कि अब इतने लोगों अचानक से जिनका नौकरी चला गया, तो ये एक तरह से ये एकदम बेघर हो जाने वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो इमीडिएट सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, तो न्याय का मांग यही था कि कैसे अब उसे इस तरह से कि न्यायालय को कभी भी इसे भ्रमित करना है, फिर न्यायालय पे आरोप लगाना कैसे उचित नहीं। चलिए ठीक है, दीनदयाल जी 1 मिनट में कंक्लूजन। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन छात्रों के साथ है जिनका हक मारा गया था, जिनकी डिग्रियां बेची गई थी, और जिनके बाहर के लोगों को खोटा भाषा और फलना भाषा की भी ज्ञान नहीं रहते हुए भी वो पास हो गए थे। उसके लिए सीबीआई जांच की बहुत ही आवश्यकता है। आज जो वातावरण बन गया है, सीबीआई जांच हो और पानी का दूध और पानी का पानी सामने आए, ताकि छात्र भी आंदोलन से बाहर आ जाए और छात्र का भी मनोबल बना रहे, बरकरार रहे। क्योंकि जो जिस तरह से प्रक्रिया सरकार चला रही है वो बिल्कुल छात्रों के हक के लिए नहीं। चलिए, अब तो मामला कोर्ट में आ गया दीनदयाल जी। निश्चित तौर पे ये कोर्ट पे जाने के लिए भी इस तरह का फैसला लिया जाना
कोर्ट के लिए आसान था ये उज्जवल तिवारी फैसला देना। उज्जवल तिवारी, देखिए सीबीआई की जो मुद्दा है ना, देश में 17 को केसेस देख रहे, आज तक एक डिसीजन नहीं दिए। सब में झारखंड में बोल लीजिए, क्या बात कर रहे, डिसीजन दिए, जानकारी लेके आए, आपने जानकारी नहीं है, 2000 आपके पास जानकारी ही नहीं है। अरे 82% कन्विक्शन रेट है, आप कैसे चेक कर लीजिए, क्या बात है, आप चेक कीजिए, लीजिए फोन यही है, आप चेक करके बात कीजिए। झारखंड का बताइए, पहला दूसरा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ जब तक नहीं आएगा रास्ते नहीं मिलेंगे। आप भी मत बोलिए, ठीक है, बोलना नहीं बोलना, कंक्लूजन है, आप भी मत बोलिए। हाँ, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं बोलूंगा, कंक्लूजन है, सीआईडी के बारे में भी बोल दीजिए। सीआईडी के बारे में जो बिक गई है, जो राज्य सरकार के हिसाब से चल रही है, उसके बारे में बोल लीजिए, ईडी आता है, बोल लीजिए ना, सीबीआई आता है, बोल लीजिए ना, इसीलिए आपके जमाने में था, बात मत कीजिए, आपके जमाने में था, समाप्ति के जमाने में तोता था, सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, सीबीआई को आपके जमाने में। समाप्ति की ओर। अच्छा तिवारी जी को बोलने दीजिए, बनवाल जी प्लीज 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 तिवारी जी को बोलने दीजिए प्लीज, आपके समय में वो नहीं रोके थे, अब उनको भी मत रोको। हाँ, कि जो लोग हम लोग को लगा कि और 34 लोगों को हम लोगों ने नोटिस भेजा है और उनको जो लोग गलत लगे करेंगे। हम लोग छात्र को आपके माध्यम से यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि न्याय पे, न्यायपालिका पे और हम लोग पर विश्वास रखिए, जो भी आदमी इसमें होगा सबको जेल भेजेंगे और ये राज्य ऐसा मॉडल बनाएगा कि पूरे देश में एक पारंपरिक मॉडल बनेगा। और सरकार एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रही है जो कि कभी भी पेपर लीक या गलत नियुक्तियां ये मुद्दा ही खत्म करेंगे कि ताकि आने वाले समय में सारी नौकरियां जेपीएससी जेएसएससी जो भी हो उससे छात्र सेटिस्फाइड रहे, चलिए बिल्कुल और बढ़िया से नौकरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये बात तो सही है कि पहली बार देश में किसी भी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, ये भी एक इतिहास ही बना है। धीरज जी, मैं बस इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिग्भ्रमित करने से बचना चाहिए। जितने भी ये लीगल टर्म जिसको नहीं जानते हैं, वो चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या हमारे साथ बैठे प्रवक्ता हों, कैविएट का कहाँ प्रयोग होता है, कब कैविएट लाया जाता है और कैविएट कि इस केस में कैविएट की आवश्यकता थी कि नहीं, इसकी जानकारी जुटा ले। कुछ भी बोलकर बच्चों नहीं, अभी जो अभ्यर्थी प्राइमा फेसाई केस में कोर्ट का अपना जुडिशियल माइंड होता है, वो अपना डिसीजन देती है। सरकार मजबूती से इस केस में हलफनामा दायर करेगी, अपना जवाब दाखिल करेगी और कोर्ट को अवगत कराएगी जो जिस आधार पर यह निर्णय लिया गया कि भाई क्यों हम परीक्षा को स्थगित कराएं। और उसके लिए युवाओं को इंतजार करना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर किसी भी तरह का निर्णय कल से आंदोलन शुरू कर रही है लोग, पुतला दहन का कार्यक्रम कल से शुरू है। करें, अब किसी को चतरा संसदीय क्षेत्र से टिकट का अगर मिल जाए ऑफर और उसको आंदोलन जारी करना हो, अब उसको एग्जाम निकालने के बजाय नेता बनना होगा, उसको चुनाव लड़ना होगा, तो उसके लिए कोई रोक थोड़ी सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज जी, उज्जवल जी, दीनदयाल जी और पीयूष जी इस टॉक में शो में आने के लिए। और हसन जी हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन, हालांकि बाद में उनसे संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब एक बार फिर से इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने आज सुनवाई शुरू की है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो फिर से कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। बहरहाल अब ये आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है, देखना कि अब आगे क्या होता है। तो आज के टू द पॉइंट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।